नौजवान लड़कों में कि उनका सेक्सुअल टाइम काफ़ी कमज़ोर हो गया। सेक्सुअल जो टाइमिंग है वो कम होने लगता है, जो वीर्य में पतलापन आने लगता है, बच्चा कंसीव नहीं कर पाता है, तो उसके लिए अब लोग मंदिर मस्जिद या फिर डॉक्टर घूमना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग मास्टरबेशन करते हैं उसको देख के, तो वहाँ की नसें ढीली हो जाती हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि गलत संगति में आकर के गलत काम करने के बाद उनका शरीर कमजोर हो जा रहा है। नमस्कार, RN24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है नौजवान लड़कों में कि उनका सेक्सुअल टाइम काफी कमजोर हो गया है और शर्म और लोक लज्जा के कारण खुल करके अपने समस्या को डॉक्टर के सामने नहीं रख पाते हैं। यही वजह है कि मन ही मन जो है कष्ट उठाते हैं और उनका शरीर कमजोर हो जाता है। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसी भी घटना घटित हो जाती है जो कि सोचने पर मजबूर कर देती है। और बहुत सारे लोग तो इस समस्या से ग्रसित होने के बाद अलग अलग वैद्य हकीम डॉक्टर के चक्कर में अपना गाढ़ी कमाई का पैसा भी बर्बाद कर देते हैं और रोग भी ठीक नहीं होता है और एक तरह से वो कंगाल हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। लेकिन अच्छे डॉक्टर और अच्छी दवाइयां जब मिल जाएगी तो निश्चित रूप से बीमारी ठीक हो जाएगा। आज के समय में सबसे ज्यादा युवा इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, यानी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा जो तस्वीर और पिक्चर आ रहे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि गलत संगति में आकर के गलत काम करने के बाद उनका शरीर कमजोर हो जा रहा है। एक तरह से अपने जीवन और जवानी दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता हैं जो कि सेक्स डिसऑर्डर के काफी विद्वान चिकित्सक हैं और ऐसे बहुत सारे भाइयों को इन्होंने दवा करके, बहनों को दवा करके ठीक करने का काम किया है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन और जवानी दोनों दांव पर लगा हुआ है, कैसे इसको बचाया जाए और आप इसके विद्वान चिकित्सक हैं, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आजकल के युवाओं में ये मोबाइल का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। मोबाइल जो है वो बहुत अच्छा भी है, बहुत नुकसानदायक भी है। जैसे मान लीजिए कि अच्छा है इस मामले में कि अगर एजुकेशन में देखा जाए तो पहले से काफ़ी सुविधाएं बढ़ी हुई हैं। जो लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता था, जो देखने को नहीं मिलता था, वो सारी चीज़ें हम मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक लड़के जो हैं वो गलत संगत में पड़ के उस मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। अनर्गल वीडियो या फिर अनर्गल कंटेंट उस पर देखते हैं, जिससे क्या होता है कि मानसिक रूप से वो लोग थोड़ा सा सेक्सुअल हरास में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को सबको अवेयरनेस फैलाना है कि मोबाइल जो है वो जितना अच्छे यूज में आए सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि गलत कंटेंट देख के अपने जो ओज क्षय है, जैसे बहुत लोगों में ओज क्षय भी होता है, बहुत लोगों में नाइट फॉलिंग की समस्या हो जाती है, बहुत लोग मास्टरबेशन करते हैं उसको देख के, तो वहाँ की नसें ढीली हो जाती हैं। आगे चल के ये होता है कि इम्पोटेंसी के शिकार हो जाते हैं। बहुत पेशेंट हैं जो हमारे इस शिकायत को लेके आते हैं। कुछ लोग झिझकते भी हैं कहने से, कुछ लोग अकेला चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अकेले में मिलें, अकेले में अपनी जो भी परेशानियां हैं बता सकें। तो मेरे कहने का ये है तात्पर्य कि इससे घबराएं नहीं, इसको लेके क्लिनिक में आएँ, हमसे संपर्क करें, जो भी अपनी परेशानी है वो बताएं, दवाएं यूज करें। और सबसे पहले ये है जहाँ जड़ है, जो गलत कंटेंट देख रहे हैं या फिर गलत संगत में रह रहे हैं, उससे दूरी बनाएं। बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे दंपति हैं, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो टूट चुका है, यहां तक कि अदालत और न्यायालय में चला गया है। पति और पत्नी जो कि खुशहाल जिंदगी जीते और ये सपना संजोए हुए थे, लेकिन वैवाहिक जीवन उनका जो है एक तरह से कहा जाए कि वो बिल्कुल ऐसे कगार पा गया है कि अब वहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का चक्कर लगाना होता है। जिस जवानी में लोगों को आनंद लेना होता है वह जवानी एक तरह से नर्क बन जाती है। ऐसे में डॉक्टर साहब आपने कहा कि गलत संगति का ही असर है कि आज युवा नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या क्या समस्या हो सकती है अगर गलत संगति में कोई जाता है
तो किस तरह का अगर रोग मान हो लीजिए सकता कोई गलत संगत में जा रहा है तो सबसे पहले वो गलत कंटेंट देख के या फिर गलत संगत में आके सबसे पहले मास्टरबेशन शुरू करता है। हाँ। तो मास्टरबेशन जब करना शुरू करता है तो उस समय तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वहाँ की जो नसें होती हैं वो मसल्स जो होता है वो ढीलापन आ जाता है। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद क्या होता है कि वही सारी चीज़ें अब बहुत दुखदाई होने लगती हैं। सेक्सुअल जो टाइमिंग है वो कम होने लगता है, जो वीर्य में पतलापन आने लगता है, बच्चा कंसीव नहीं कर पाता है, तो उसके लिए अब लोग मंदिर मस्जिद या फिर डॉक्टर घूमना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को अगर शुरू से ही अगर ध्यान दिया जाए, शुरू से ही अपने बच्चों में या फिर अपने जो भी अड़ोस पड़ोस मित्र लोग हैं अगर ऐसा गलत संगत में पड़ रहे हैं तो उनको अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अगर कोई ऐसा पीड़ित है तो किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके सलाह लेके और उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए समय रहते, तभी इस चीज़ का निवारण होता है। तो ये थे सिवान के जाने माने होम्योपैथ के डॉक्टर एसएन गुप्ता, डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता, जो कि सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में काफी बहुमूल्य सुझाव दे रहे थे और युवा अवस्था में जवानी में कौन कौन सी गलतियां होती हैं और गलत संगति का क्या असर होता है, कौन कौन से मानव शरीर पर इसका दुष्प्रभाव होता है और किन किन रोगों से जवान लोगों को गुजरना पड़ता है, इस पर बड़ी बेबाक और बड़ी कीमती बात रख रहे थे। उम्मीद करेंगे कि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी युवा, जो भी जवान भाई अगर इस सेक्सुअल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, समस्या को छुपा रहे हैं, तो लोक लज्जा और शर्म के दीवार से बाहर निकल करके डॉक्टर एसएन गुप्ता से मिलना चाहिए और डॉक्टर साहब बहुत ही सहज और बहुत ही साधारण भाषा में बात करके समस्या का समाधान करने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि काफी दूर दराज से यौन से संबंधित रोग के जो मरीज हैं वो डॉक्टर एसएन गुप्ता के पास पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपने बहुत सारी जानकारियां दी। अंतिम सवाल आपसे कि आपने कहा कि गलत संगति से बचना है और जो पोर्न पिक्चर है, ब्लू पिक्चर जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, अश्लील तस्वीर कहते हैं, उससे बचना होगा ताकि मन पर और इसका जहन पर गलत प्रभाव ना हो। जी बिल्कुल। ये देखिए, सबसे पहले तो वही है, गलत संगत में नहीं पड़ना है, गलत कंटेंट मोबाइल पे नहीं देखना है। और रही बात कि अगर कोई है ऐसा जो गलत संगत में जा रहा है, उसको रोकना है, अवेयरनेस फैलाना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। रही बात कि थोड़ा सा सर, एक सवाल आपसे ये है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा दवाओं का प्रचार प्रसार का प्रचलन शुरू हो गया है और इसमें दिखाया जाता है विज्ञापन में कि अगर इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपका सेक्स टाइम इतना बढ़ जाएगा और आप जो है इस तरह का आनंद लेंगे, प्लेजर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, हमारा शरीर भी एक मशीन है, कोमल उसका अंग है और इस तरह के वाइटल्स जो दवाएं हैं, ताकत देने वाली जो दवाएं हैं, इसका भी बुरा असर पड़ता है दिल और दिमाग पर। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो मार्केट में मिलती हैं एलोपैथिक दवाएं हैं, कुछ एक आयुर्वेद के नाम पे भी एलोपैथिक दवाएं दी जाती हैं लोगों को कि हाँ ये आयुर्वेदिक है, इसको खाने से सेक्सुअल पावर बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ देर के लिए ये ऐसा होता है, लेकिन उसका बहुत बुरा असर पड़ता है अपने किडनी पे और अपने हार्ट पे। ये कुछ देर के लिए बहुत आनंद देता है, लेकिन बाद में ये बहुत ही नुकसान करता है। इससे आदमी को हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है, किसी को अगर थोड़ा सा हार्ट कमजोर है, या फिर किडनी में किसी किडनी ऐसा ये होता है क्या है कि ये ब्लड फ्लो को, सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो ये किडनी पे क्या करता है, बुरा प्रभाव डालता है। तो इससे बचना चाहिए, किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेके और तब दवा यूज करना चाहिए। अपने पास से अनर्गल कोई कह दे या फिर मार्केट में जो ऐड देख के वो दवा यूज नहीं करनी चाहिए। ये थे डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता जो RN24 न्यूज से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने जीवन और जवानी में होने वाली परेशानियों के बारे में बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जीवन और जवानी को बचाना है और एक खुशहाल जिंदगी जीना है तो आप लोक लाज शर्म से अलग हट करके जो भी आपके पास समस्या है खुल करके डॉक्टर के सामने रखें, क्योंकि डॉक्टर आपकी सेवा के लिए हैं और आपके समस्या को दूर करने के लिए हैं। तो डॉक्टर साहब सिवान जिले के महादेवा मिशन बजाज के ठीक सामने सप्ताह में 3 दिन प्रैक्टिस करते हैं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए, जवानों की जिंदगी बचाने के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।